अगर आप खुदाई की ही बात कर रहे हैं, आप मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल रहे हैं, तो मंदिर के नीचे से कुछ और भी निकलेगा। और उसके अंदर से जब बौद्ध मठ निकलने लगेंगे, देश का दलित अपने हक की बात करने लगेगा, लेकिन वो मस्जिद के नीचे से नहीं निकलेगा, वो बहुत सारे मंदिरों के नीचे से भी निकलेगा, वो बहुत सारी ऐसी जगहों से भी निकलेगा जहां आरएसएस के लोगों को बहुत दिक्कत होगी। मानते ही नहीं अपने आप? नहीं, मैं अपने आप को दलित मानता हूं, मैं अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद मानता हूं। और मैं समाज, योगी जी साधु हैं, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, मैं गेरुए कपड़े की उनकी इज्जत करता हूं, परंतु जिस तरीके की उनकी भाषा है, बटेंगे तो कटेंगे, डीएनए वाली जो बात करते हैं, इस तरीके की बात शोभा नहीं देती एक मुख्यमंत्री को और एक साधु को। आज जब उनके पास पीडीए का कोई तोड़ नहीं है, तो वो इस तरीके की बात करके, डीएनए की बात करके, इस तरीके की बात को बड़ा करने का काम करते हैं। रही बात जो लोग डीएनए की बात करते हैं, वो पहले अपने डीएनए को देख लें कि उनका डीएनए कहाँ से मिलता है। उनका डीएनए भारत का नहीं है, जहाँ के वो लोग हैं मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वो पहले अपने डीएनए की जांच करा लें, उन्हें पता चल जाएगा कि वो भारत के मूल निवासी है या बाहर से आके उनका डीएनए यहाँ पे बना है। अखिलेश जी ने तो कहा पहले डीएनए चेक करा लें। बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं वो डीएनए अपना चेक करा लें, फिर बाद में बात करें कि किसका डीएनए बांग्लादेश का है, किसका डीएनए पाकिस्तान का है। पहले योगी जी और जो आरएसएस के जो मजबूत स्तंभ जो अपने आप को मानते हैं, वो अपना डीएनए चेक कराएं। राहुल जी, अब राजनीति इन्हीं मुद्दों पे होगी क्या? मंदिर मस्जिद पे? देखिए, समाज आज समझने लगा है। अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के बाद इस देश का युवा इकट्ठा हुआ, अपनी लड़ाई को लड़ने लगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए वो एक मुट्ठी इकट्ठा होने लगा है। आज इनका जो मंदिर का जो मुद्दा है, जब फेल हुआ, इसीलिए ये बार बार इस तरीके की बात करके बार बार मस्जिद और मंदिर पे लाके, क्योंकि बीजेपी के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो युवा हैं आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 10 साल में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकली है जिस भर्ती को कोर्ट के अंदर चैलेंज ना किया गया हो, जिसका पेपर लीक ना किया गया हो। आज इनके पास कोई मुद्दा युवाओं के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है। इनके पास सड़कें नहीं है, सड़कों के नाम पे पूरे भारत के अंदर ये हाईवे का जाल बना रहे हैं, लेकिन व्यापारी को उसका ठेका देके हर जगह 20 किलोमीटर चलते हो टोल देने का काम करते हो। तो इन्होंने इस तरीके का व्यापारीकरण इस भारत का कर दिया है। इन्होंने सारे एयरपोर्ट भेज दिए, अपनी रेलवे बेच दी, LIC बेच दी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, पूरी तरह व्यापारी पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है। तो इनके जो दिमाग में है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही समझते हैं कि हम वापस सत्ता में आ जाएंगे। और मोदी, जो हमारे योगी जी महाराज हैं, उन्हें सीधा सीधा पता है कि जब मोदी जी दिल्ली की गद्दी पे आए तो उनके साथ गुजरात का एक कांड जुड़ा हुआ था। तो वो इसी तरीके की दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कि उस तरीके के दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और उस तरीके से सांप्रदायिकता उत्तर प्रदेश के अंदर भड़कने का काम करें, जिससे वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाएं। परंतु उत्तर प्रदेश के नागरिक इतने सजग और इतने समझदार हैं, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम। यूपी में 18,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जहाँ पर मंदिर होनी चाहिए, जहाँ पर ये आज उन्हें याद आ रहा है, आज उन्हें इस चीज़ की याद आ रही है, क्योंकि जब उनके सारे मुद्दे खत्म हो गए, जब राम मंदिर का मुद्दा, उनकी सत्ता के लिए जो राम मंदिर को जिसे वो लेके चल रहे थे, जब वो कामयाब नहीं हो पाए, तो आज वापस वो मस्जिदों की तरफ चलने का काम कर रहे हैं। ये बेकार की बात है। आज जो हमारा युवा है वो रोजगार के लिए, अपने अधिकारों के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए खड़ा हो चुका है। और आप देख रहे हो दिल्ली जैसे प्रदेश में आज इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा यहाँ इकट्ठा हुआ है तालकटोरा स्टेडियम में। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। बल तो जाने नहीं दिया जा रहा आपको, फिर कैसे? मुझे परसों रोक लिया उन्होंने। हम परसों अपने वही हम बता रहे हैं, हम परसों नोएडा जाना चाह रहे थे, हमारे एक साथी को गोली मार के वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। हमें रास्ते में भिकनपुर में हमें परसों पुलिस ने रोक लिया रास्ते में। हमारा सवाल सिर्फ यही था कि अगर हम लोग अपने पीड़ित परिवार के लोगों से नहीं मिल सकते, उनके दुख सुख में शरीक नहीं हो सकते, तो किस तरीके की ये सरकार है? संभल के अंदर वो इसलिए नहीं जाने देना चाह रहे क्योंकि वहाँ संभल के अंदर उन लोगों ने बड़ी उसमें अत्याचार हमारे लोगों पे करने का काम किया है। जब हमारा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का जेल के अंदर संभल के मिलने गया तो वहाँ के अधीक्षक को, वहाँ के तमाम अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया, क्योंकि हकीकत जो थी वो हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जग जाहिर करने का काम किया, मीडिया को बताने का काम किया। उनके शरीर पे इतने घाव हैं कि अगर उनकी CBI जांच हो तो उस जगह के कम से कम 500 से ज़्यादा पुलिस वाले। सपा का जो प्रतिनिधिमंडल गया था जेल में, वो फर्जी तरीके से पहुंच गया, धोखाधड़ी से सस्पेंड कर दिया। आप एक चीज़ बताइए, पहली बात तो सांसद थे उस प्रतिनिधिमंडल में। एक आम आदमी अगर फर्जी तरीके से पहुंच जाए तो समझ में आता है, लेकिन एक सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री अगर जेल के अंदर पहुंच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है,
उनके साथ सुरक्षा है, उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा के लोग भी हैं। तो इस तरीके की बात आज वो अपनी खींच मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत जेल के अंदर से बाहर निकल के आई है। और यही योगी जी जो हैं, ये उनका फेल्यूर है, ये उनकी सरकार का फेल्यूर है कि उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया है। सर दलित कह रहे हैं अगर खुदाई हो रही है देश में तो थोड़ा लागू खोदो और नीचे को बहुत ध्यान मिलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। हम भी बार बार कह रहे हैं, अगर आप खुदाई की ही बात कर रहे हैं, आप मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल रहे हैं, तो मंदिर के नीचे से कुछ और भी निकलेगा। और उसके अंदर से जब बौद्ध मठ निकलने लगेंगे, देश का दलित अपने हक की बात करने लगेगा, लेकिन वो मस्जिद के नीचे से नहीं निकलेगा, वो बहुत सारे मंदिरों के नीचे से भी निकलेगा, वो बहुत सारी ऐसी जगहों से भी निकलेगा जहां आरएसएस के लोगों को बहुत दिक्कत होगी। क्या कहना चाहें कि मंदिर के अंदर खुदाई होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर बहुत जगहें ऐसी हैं जहां खुदाई होनी, बहुत जगहें ऐसी हैं जहां खुदाई होनी चाहिए, जहां से पता चलना चाहिए। अगर आप इतिहास को ही जानना चाहते हैं, इतिहास की बात पे ही जाना चाहते हैं, तो इतिहास फिर अगर आप 500 साल की बात करें तो उसे 1000 साल पीछे ले जाने की बात करें। कहाँ बहुत जगहें ऐसी हैं, मैं दे दूंगा आपको। मैं बहुत आप बिहार के अंदर भी अगर जाएंगे तो 20 जगह ऐसी हैं जहां पे आप अगर वहां खुदाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगे, और निकल भी रहे। देखिए ऐसा मैं बता दूं कि बौद्ध विहार को लेके, बुद्ध मंदिरों को लेके आज बहुत खेत के अंदर भी अगर खुदाई होती है तो वहां पे भी बुद्ध की मूर्तियां आप सुप्रीम कोर्ट गए थे तो आप पे तो जुर्माना कर दिया था किस चीज के लिए? मामले में पिछली बार। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट भी आज की तारीख में कुछ लोगों के दबाव में काम कर रही है। देश के इतिहास में 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रोड पे खड़े होकर कहते थे कि लोकतंत्र और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो खतरे में है। तो ये हालात बहुत खराब हैं देश के अंदर। लिस्ट बन गई है मस्जिदों की, करीब 120 केस तो विष्णु शंकर जैन ने कर लिए। देखिए जो मस्जिदों वाला मामला है, आरएसएस के प्रायोजित खेल है। चाहे इसके अंदर विष्णु शंकर हो, चाहे इसके अंदर शर्मा जी हों, ये सब लोग प्रायोजित आरएसएस की तरफ से चल रहे हैं। लेकिन जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। आप देखिए संभल वाला ही मामला देखिए, संभल के अंदर आज शांति। सर सबसे ज्यादा यूपी में खुदी आएगी, बदायूं से लेकर। चलिए इसके लिए हम तैयार हैं, समाजवादी पार्टी तैयार है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे कराने की बात करेगी तो हम निश्चित रूप से उन दंगों को रोक के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पहले से ही कहा जा रहा है मुल्ला मुलायम, वो उनकी आप देखिए, जब आपके पास किसी नेता को काउंटर करने का कोई जरिया नहीं होता तो आप इस तरीके की भाषा का यूज़ करके चुनाव को सांप्रदायिक रंग देके, चुनाव के अंदर माहौल ख़राब करके अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने का काम करते। परंतु आज 37 सीटें उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी लेके आई। हिंदू मानते ही नहीं अपने आप? नहीं, मैं अपने आप को दलित मानता हूं, मैं अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद मानता हूं, और मैं समाजवादी पार्टी के अंदर भी मंदिर नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मंदिर और मस्जिद की बात मैं करता ही नहीं कभी। मैं समाजवादी पार्टी के अंदर भी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपने कहा कि पीडीए बड़ा सफल हो रहा था, उपचुनाव में पीडीए फेल क्यों? देख, हमने बताया ना आपको कि पीडीए वहां भी सफल था। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही थी। बहन हमारे साथ थी वहाँ मौजूद। मीरापुर के अंदर किस तरीके से हमें 3 बार रोका गया, हमारे हेलीकॉप्टर को उतरने से रोका गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया, उसी कड़ी में उन्हें देहरादून उतरना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए, अखिलेश यादव जी के पीडीए को रोकने के लिए पूरी जितनी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी उन्होंने की, और ये उसी का रिजल्ट है। ये लोकतंत्र का रिजल्ट नहीं है, ये लोगों का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गुंडई का रिजल्ट है। तो इंडिया गठबंधन से बाहर हो रही है क्या? हम इंडिया गठबंधन के मजबूत अंग हैं। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ आप? इंडिया देखिए, अलग अलग स्टेट का अलग स्टेट का अलग अलग सिनेरियो है। दिल्ली का सिनेरियो अलग है, हरियाणा का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल बहुत बड़ा है। हरियाणा का जब चुनाव आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम पूरे गठबंधन के साथ समर्थन करेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस चाहे वो करे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी हारे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। योगी जी का दिल बड़ा है। किस चीज के लिए? का पर्व आ गया, महाकुंभ। यही समस्या है। आज हजारों करोड़ रुपया कुंभ के नाम पे इलाहाबाद में खर्च हो रहा है, लेकिन नौकरियों के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे उत्तर प्रदेश आज की तारीख में पूरे भारत के अंदर जीरो है। आप अभी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले अभी मुरादाबाद की ही वीडियो थी। कुत्ते वहाँ पे, जो इमरजेंसी होता है उसके अंदर कुत्ते सो रहे थे और मरीज को परेशान कर रहे थे। ये हालात। जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा।
दलितों के लिए तो वहाँ घाट बनाए गए नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये दलितों को भ्रमित करने वाली एक प्रवृत्ति है। उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूं, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा जुड़ाव है बहुत ज़्यादा। जब उत्तराखंड देवभूमि के अंदर, जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर भी जब कुंभ की बात होती है, इस तरीके की बात होती है, तो वहाँ पे वो इस तरीके की घटनाक्रम करते हैं दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। और आप देखना कुंभ के अंदर हमारे कितने लोग जाएंगे। राहुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, खासकर वहाँ दलितों के ऊपर अत्याचारों को मारे जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनके लिए नहीं बोल रहे। देखिए, इसके अंदर पूरा इंडिया गठबंधन बोल रहा है। अखिलेश यादव सिर्फ नहीं है, उसके अंदर राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। आज बांग्लादेश के अंदर जो नरसंहार हो रहा है वो एक जाति का नहीं हो रहा, वो एक मानवता का हो रहा है। उसके अंदर एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग दलित ही नहीं है, उसके अंदर तमाम वो लोग हैं। वो मानवता का वहाँ पे जो हो रहा है, मानवता का हत्या हो रही है। तो मानवता की हत्या के खिलाफ जातियों से अलग हटके लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और वही लड़ाई आज भारत के अंदर चल रही है। हमारा संगठन पर हर बार ये बात बोलता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और जितना प्रशासन का अपनी ताकत का यूज़ कर सकती है वो सब उन्होंने किया है। आप अभी मीरापुर की एक वीडियो देख रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से देखी होगी, कि महिलाएं पुलिस की बंदूक के सामने खड़े होकर अपने वोट के अधिकार को डालने की बात करती हैं, अपने वोट को डालने की बात करती हैं। इसी तरह उन्होंने 9 की 9 सीटों पे हमारे वोटर्स को रोकने का काम किया, इसीलिए वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ। हमने निर्वाचन आयोग को कई बार इसकी शिकायत की, चुनाव के टाइम में कई बार शिकायत की समाजवादी पार्टी के लोगों ने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद निर्वाचन आयोग के दफ्तर में जाके उसकी बात को रख के आए, परंतु निर्वाचन आयोग ने हमारी एक बात नहीं सुनी, और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में निर्वाचन आयोग ने इस तरीके का वहाँ का रिजल्ट जो आया है वो भारतीय निर्वाचन आयोग का रिजल्ट है। आप देखिए, दंगे कौन कराना चाह रहा है। संभल का रिजल्ट भी नहीं आया था, संभल का अगले दिन वोट खुलना था, उससे पहले ही उन्होंने एक मस्जिद और मंदिर वाला मुद्दा खड़ा करके बीजेपी वालों ने अपनी जो खींच थी वहाँ संभल से उनकी, वो निकालने का काम किया। और रही बात, समाजवादी पार्टी आज की तारीख में पीडीए के नाम में उत्तर प्रदेश की और भारत की प्रथम पार्टी है। आज पीडीए इकट्ठा होकर अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए एक मंच पे इकट्ठा हो गया। यही डर आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लगा हुआ है।